नमस्कार, मैं मानसी सैनी रुड़की हब में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भाई, रक्तदान के बाद कन्यादान कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा दान होता है। और ये स्टेटमेंट मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे साथ अभी उमेश कुमार जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार तो क्या कहना, खानपुर के विधायक उमेश कुमार जी मेरे साथ मौजूद हैं। हालांकि अभी जो पूरी वीडियो में आप लोग देखोगे कि निर्धन कन्याओं की शादी कराना एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। माता पिता तो अपनी बच्चों का कन्यादान करते ही हैं, लेकिन उमेश कुमार जी ने ये जो शादी का कार्यक्रम आयोजित किया है, इसमें जो कन्यादान इन्होंने दिया है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नेक काम है। और उसी के लिए मैंने स्टेटमेंट कहा है कि कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। मेरे साथ उमेश कुमार जी मौजूद हैं। तो लक्सर हेलीपैड पे ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। तो सर, ये कार्यक्रम आयोजित की कब से हो रहा है ये, या अभी 4-5 दिन पहले हुआ है? ये जब मैं विधायक बना था तो आपको याद होगा, मैंने, क्योंकि पहले भी हम पहाड़ परिवर्तन समिति की तरफ से कराते रहे हैं कार्यक्रम, लेकिन विधायक बनने के बाद मैंने ये कहा था कि जो मेरी तनख्वाह आएगी, जो भी मेरी सैलरी होगी विधायक की, उसका मैं 1 रुपया भी अपने निजी इस्तेमाल में नहीं इस्तेमाल करूँगा। तो और उससे अनाथ बच्चों को राशन पानी, विधवाओं को और जो हमारे निर्धन परिवार हैं, अनाथ बच्चियां हैं, उनकी शादी करवाने में खर्च किया जाएगा। उसी मुहिम के तहत, उसी बात की जो मैंने उस समय वादा किया था, तो मेरी जो पहली तनख्वाह थी वो आ गई है और उससे हम ये शादियां करा रहे हैं। 3 कन्याओं की आज हमने शादी कराई है और लगातार ये क्रम जारी रहेगा। और ऐसा नहीं है, अगर ये 3 नहीं, ये 30 भी होंगे तब भी हम सामूहिक विवाह इसी तरह कराते रहेंगे। हमारा लक्ष्य है कि हम प्रतिवर्ष 100 कन्याओं की, निर्धन और अनाथ कन्याओं की शादियां करवाएं। तो उसी मुहिम को हम अब जारी रखे हैं। आज पहला कदम था हमारा उसकी ओर, और उम्मीद है कि जिस तरह लोग हमारे साथ गांव वाले मिलकर आए हैं, हम अपना हर्षोल्लास के साथ विवाह मनाया जा रहा है। वो ऐसा एक बार भी नहीं लग रहा कि ये कोई किसी गांव के निर्धन परिवार की शादी। ये विधानसभा की कन्याएं हैं तीनों? ये तीनों हमारी ही विधानसभा की कन्याएं हैं। और बाकी तो आपने देख ही लिया है कि जो कार्यक्रम चल रहा है। तो उमेश कुमार जी जैसे बहुत लोग, तो आप सभी लोग तो उमेश कुमार जी के साथ फेसबुक पर एक्टिव रहते ही होंगे। बच्चे हो, युवा हो या वृद्ध लोग हो, सबके साथ उमेश कुमार जी को देखा जाता है। तो ये तो मेरा खुद का क्वेश्चन है सर आपसे कि आप किसी से इंस्पायर्ड हुए हैं या इंस्पिरेशन बनना चाहते हैं लाखों यूथ की, वृद्ध लोगों की और बच्चों, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी के साथ देखा जाता है। स्टेडियम में भी मुजफ्फरनगर, जिसका आपने निरीक्षण किया था, वो क्रिकेट स्टेडियम, कल रात इन्होंने सर ने डाला था कि जैनपुर में चौपाल लगाए हुए जनता की समस्याओं का। तो इंस्पायर्ड हैं या इंस्पिरेशन बनना चाहते हैं? देखिए, हर व्यक्ति को स्वयं से इंस्पायर्ड होना चाहिए। स्वयं से इंस्पायर्ड होने का मतलब है कि आपका जो मन कहे, आपका जो दिमाग कहे, आपका दिल जिस बात की गवाही दे, वो व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे उसको संतुष्टि मिले। अगर आप स्वयं संतुष्ट हो गए तो मुझे लगता है कि आपसे और लोग भी प्रेरणा लेंगे। लेकिन अगर आप स्वयं भटकते रहेंगे और आपके पास कोई जीवन में लक्ष्य नहीं होगा तो आप स्वयं संतुष्ट नहीं हो सकते। संतुष्टि व्यक्ति की तभी होती है जब उसका दिल, उसका दिमाग दोनों संतुष्ट हो जाए। अच्छा सर, ये जो अपनी स्टोरी, एक जहाँ से आपका सफ़र शुरू हुआ था, ये जो स्टोरी आप पोस्ट करते रहते हैं, मैं भी देखती रहती हूँ, तो उसे लगातार पोस्ट करने का क्या कारण है? देखिए, आपने कहा कि इंस्पायर्ड हैं या इंस्पायर करने का प्रयास करते हैं। मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो लोग छोटी छोटी समस्याओं से डर जाते हैं, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, उनको ये देखना चाहिए कि सैकड़ों मुकदमे दर्ज होने के बाद, ईडी होने के बाद, सीबीआई होने के बाद, राजद्रोह के मुकदमे दर्ज हो जाने के बाद, झारखंड की जेल जाने के बाद, देहरादून की जेल जाने के बाद भी एक व्यक्ति लगातार लड़ाई जारी रखता है, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहता है और टूटता नहीं है किसी भी माहौल में। चाहे उसे झारखंड के अस्पताल में ज़मीन पर लेटकर इलाज कराना पड़े, देहरादून की जेल में उसको जहर दे दिया जाए, लेकिन वो टूटता नहीं। तो लोगों को ये रहना चाहिए कि हमें आने वाली समस्याओं से, बाधाओं से लड़ना है, संघर्ष करना है,
झुकना नहीं है, एक मंजिल मिल जाती है। एक मेरा लास्ट और पर्सनल क्वेश्चन ये है कि जैसे भाई आप सभी लोग भी जो फ्लैक्स लगते हैं, होर्डिंग्स लगते हैं, तो एक खानपुर विधायक उमेश कुमार के फ्लैक्स पे और बोर्ड पे मैंने ये देखा है कि खानपुर की महान जनता। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि खानपुर की महान जनता, क्या सच में यहाँ तक मेंटेलिटी आ चुकी है कि जनता महान होती है, या फिर उमेश कुमार जी को विधायक बनाया गया है उसके लिए मेंशन है कि खानपुर की महान जनता? क्या कहेंगे? देखिए, जनता ही सर्वोपरि है। अगर हम चुनकर सदन जाते हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, तो जनता चुनकर भेजती है, और जिस क्षेत्र की जनता आपको चुनकर भेजती है वो महान होती है। कारण है कि एक बहुमत, बड़े बहुमत ने आपको समर्थन दिया होता है, और जब एक बड़ा बहुमत आपको समर्थन देता है तो आपको उसका आभारी होना ही चाहिए। जनता का तो बेवकूफ़ बनाया जाता है। अब ऐसा है ना, वो जनता नहीं रही है। अगर जनता बेवकूफ़ होती तो राजशाही के जाल में आज भी फंसी हुई होती। निकाल चुके हैं आप। एक निर्दलीय विधायक को वो इतने बड़े बहुमत के साथ जिता कर नहीं भेजती। जनता समझदार है, जनता की आंखों में आप धूल झोंक नहीं सकते। तो ये चलिए, ये तो अच्छा सर ने आंसर दिया है। तो ये जो आपकी अभी सैलरी आई थी, आपने बात करी कि उसके ही मुताबिक ये जो कार्यक्रम जोड़ा गया था, ये पहली सैलरी थी आपकी? ये मेरी पहली सैलरी। कैसा लग रहा है विधायक बनने के बाद पहली सैलरी आई? वैसे तो आप इतने चीफ जैसे काम करते रहते हैं, कैसा लग रहा है सर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है पहले से। और नेक्स्ट सैलरी आने के बाद फिर अच्छा लगेगा। उसके बाद यही कार्यक्रम होगा शायद। बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद।